अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे, जाम भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अमीन सुमा अमीन। तो आजकल जी नौज़ बिल्ला से अल्लाह पाक से बढ़कर जो डॉक्टर्स हैं ना, उन पे लोग अंधा यकीन करते हैं और थंबनेल ऐसे होते हैं कि देखते साथ ही इंसान को लानतें डालने का जी चाहता है। यकीनन आप लोगों ने भी मिस्टर सांड और मिस्टर सांड की जो माशूका है ना, उसका वीडियो का थंबनेल आप लोगों ने देखा होगा। जिस तरह से बकवास करता है ना, इसकी वीडियोस को बच्चे भी देखते हैं, बच्चियां भी देखती हैं, और बच्चियों को छोड़ें और कोई देखता हो ना हो, लेकिन समाविया तो देखती होगी ना अपनी माँ को, अपनी माँ के टूटे दांतों वाली को, अपनी माँ की टेढ़ी टांगों को। तो जहरी बात है कि जब वो देखती होगी तो माँ का वीडियो का थंबनेल भी पढ़ती होगी कि किस टॉपिक पर आज बात हो रही है और किस तरीके से बात हो रही है, किस बेशर्मी से बात हो रही है। आप लोगों ने भी मेरे साथ साथ ये वीडियो देखी होगी और जिस तरह से मुझे इस वीडियो को देखकर गुस्सा आया, यकीनन आपको भी गुस्सा आया होगा। तो चले जी मिलकर लानतें डालते हैं आज मिस्टर सांड पे। तो आप लोगों ने वीडियो को बिना स्किप के देखना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक करना है, शेयर और बेल आइकन को ऑल करके बेल लाजमी प्रेस करना है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये सांड ऐसा है ना कि जब तक लोगों से लानतें ना खाई ना, तो इसकी वो जो रोटी खाता है ना, वहां पे बैठकर वो हजम नहीं होती है। हालांकि आप यकीन माने कि ये उसी घर में मरदूद होता है, उसी कमरे में मरा पड़ा होता है, लेकिन लोगों के सामने ये कह रहा होता है कि मैं तो बेचारा किस्मत का मारा माल मवेशी के कमरे में हूँ, क्योंकि मैं हूँ जो सांड और मुझे इंसानों के साथ रहने की आदत नहीं है, क्योंकि मुझे जानवरों के साथ रहने की आदत है। मैं रात को अपनी दौलतियां मारता हूँ। दौलती कौन मारता है आप लोगों को पता होगा ना, मैं बता देती हूँ अगर आपको पता नहीं है, क्योंकि आज अगर मैं इसके लिए कोई बात बोलूँ तो मुझे अफसोस नहीं होगा। वो होता है गधा और ये भी उसकी जैसी किस्म है। अब देखिए, जो इंसान होता है, कोई खानदानी होता है, कोई शरीफ खानदान का होता है, कोई असली नस्ली होता है, वो जब ऐसी बातें करता है ना, उसको पता होता है कि मेरी वीडियो सोशल मीडिया पे जाएगी और काफ़ी ज़्यादा लोग मेरी वीडियोस को देखेंगे। कुछ लोग होते हैं जो इज्जत की खातिर मर जाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो इज्जत की पे कोई भी आंच नहीं आने देते। लेकिन मैं हूँ बेगैरत इंसान। मेरे जैसा बेगैरत दूसरा तो दुनिया में पैदा ही नहीं होगा, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी तशरीफ पर 10-15 उठा के ना जूते मारे गए थे कि तुम बेशरम ही रहना, बेशरम ही रहना, मरते दम तक बेशरम रहना। और मैं इसी वजह से बेशरम हूँ और मरते दम तक मैं भी शर्मी के काम ही करता रहूंगा। और ये औरत जो तेरे साथ बैठी हुई है, जो अपने टेढ़े दांत दिखा रही है, जो जिसका एक पाँव मशरक की तरफ कभी होता है, कभी मगरब की तरफ होता है, कभी टांग जो घुटना शमाल की तरफ चला जाता है और कभी उसका एक जो घुटना है वो जनूब की तरफ चला जाता है। और ये चारों ओर औरत फैली होती है, न इसको बैठने की तमीज होती है, न ही आटा गूंदने की तमीज होती है और न ही इसको रोटी बनाने की तमीज होती है। कुछ लोग आगे कहते हैं ना चलो और तो कुछ नहीं, लेकिन साबरा रोटियां बड़ी अच्छी बनाती है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप लोगों ने देखा होगा रोटियां बनाते हुए जो होता है आटा, वो नीचे खुश्क आटा उसके कदमों में गिर रहा होता है, वही उसके पाँव में भी पड़ रहा होता है। हमेशा से औरत अगर नीचे बैठकर चूल्हे पे रोटियां बनाई ना, हमेशा से हम लोग गांव के ये करते थे कि पाँव में जूते नहीं पहनते थे, जूते उतार के नीचे हम लोग कोई चीज रखते थे जिस पे वो आटा वगैरह हो। और ज्यादा तो होता था कि जिस पे वो आटा पड़ा होता है ना, खुश्क आटा पड़ा, जिसमें पेड़े बना के रखते हैं ना, वो उस जब हम उसको रोटी चपाती को हम बनाते हैं ना हाथों से, वो नीचे होता है, क्योंकि सारा आटा उसके नीचे चला जाता है। कभी ये नहीं हुआ कि पाँव पे गिरा हो, नीचे गिरा हो। कितनी बुरी बात है। अब जब झाड़ू लगाती है वही आटा उठा के ये चूल्हे में डालती है, वो रिस्क होता है। और अल्लाह पाक का ये फरमान है कि रिस्क जो है ना वो मुझसे छोटा है लेकिन पैगम्बरों से बड़ा है, क्योंकि जब अल्लाह पाक ने सारी चीजें बनाई थी ना तो रिस्क भी बनाया था। और अल्लाह पाक ने दुनिया में पहले रिस्क को भेजा, इसके बाद पैगम्बर भेजे। जिस औरत को ये पता नहीं है, जिस औरत को ये तमीज नहीं है, इस पे अगर ये बात हम करते हैं तो फिर भी गलत करते हैं। जब इस चीज को, इस औरत को रिश्तों का ही पता नहीं था, रिश्तों के तकद्दुस का ही पता नहीं था, अपने जायज शोर को इसने छोड़ा, इस हराम काम के लिए इसने छोड़ा, तो उस औरत को हम ये कहते हैं कि उसको ये एहसास नहीं है कि अल्लाह का रिस्क जो है ना वो नीचे गिर रहा है। ये इस कदर बेगैरत औरत है कि इसको इतनी शर्म नहीं आती। जावेद सांड हमको पता है हमको जावेद सांड के तुमने बच्चे पैदा करने वाली एक मशीनरी चूज की थी, इसी वजह से तुम उसको घर से भगा के लाए थे कि 3 बच्चों को पैदा कर चुकी है ना, और मेरे घर आने साथ ही उस मशीन को ना बस वो रनिंग हो जाएगी बच्चे पैदा करने के लिए।
अब अगर मैं ये बात कर रही हूँ तो आप लोगों ने बुरा नहीं मानना है, क्योंकि इसके ज्यादा भी मैं बात कर सकती हूँ। जो इसने काम किया ना, वो काम बातों वाला नहीं है, बल्कि लातों वाला है और गोसों वाला है और जूतों वाला है। बंदा इसके ओंठों पर इसके और हाथ में इसके इतनी करे ना लगाई ना, कि लगाए 100 और गिने 1, तब इसको पता चलेगा कि किस तरह मैं बेशर्मी भी यही फैला रहा हूँ। सब लोगों को मैं कहती हूँ कि इसके चैनल को अनसब्सक्राइब करो, क्योंकि आप लोगों की बच्चियां भी खराब हो रही हैं। डॉक्टर के पास में जाऊं, डॉक्टर एक ही बार अच्छी दवाई दे और हमारा काम हो जाए, हमारा बच्चा हो जाए। और मरदूद तुम्हें कोई काम आता है? इस औरत की वीडियोस बना के इस औरत के तुम लोगों के साथ सेल करते हो, इसके अलावा तुम्हें कोई काम आता है? अगर आता है ना तो मरो, कैमरा छोड़ो, मोबाइल छोड़ो, जाओ कोई काम करो। तुम्हें इसने इसी वजह से चुना था ना, कि अब जो मैं बंदा चुन रही हूँ, अब जो मैं जिसको अपनी जिंदगी का साथी बना, जिंदगी का साथी तो बनाया लेकिन नाजायज रिश्ते से, क्योंकि इस रिश्ते को हम कोई नाम नहीं देना चाहते। क्योंकि जिस तरह से यूरोप में होते हैं ना, एक साथ वो फ्रेंडशिप करते हैं ना, मतलब कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड होते हैं, वो वहां पे रहते हैं, उनके रिश्ते का कोई नाम नहीं होता, बल्कि एक नाजायज रिश्ता होता है। इसी तरह से ये नाजायज रिश्ते में रह रहे हैं, इनको साथ रहने के लिए एक सर्टिफिकेट दिया गया है। कोई पुलिस वाला या कोई भी गांव वाला इन लोगों को अलग ना कर सके, क्योंकि ये जो जितने भी आशिक हो गए गुजरे ना, ये वाले उनसे भी ज्यादा आशिक हैं, क्योंकि वो लोग तो पाक और साफ आशिक थे और ये बेगैरत किस्म के आशिक हैं। और ये कभी मर के भी मशूका को नहीं छोड़ सकता। जब ये मरेगा तो ये बोल के जाएगा कि हमें दोनों को एक ही कब्र में दफन करना, क्योंकि मैं उसके बगैर भी नहीं रह सकता हूँ। अब देखिए जो ये काम बेगैरती वाला बेहयाई वाला कर रहा है। साबरा ने नदीम भाई को छोड़ा था कि मैंने इसके साथ शादी, इसके साथ बाके जाना है और मैंने इसके साथ रहना है, क्योंकि नदीम भाई मेरी असरत नहीं पूरी कर सकता है, क्योंकि टेढ़े दांतों से मुझे दही भले खाने की आदत है। और टेढ़े दांत जब मैं ऐसे चबाती हूँ ना, कोई चीज तो मैं मुंह खोलती हूँ ना, तो लोगों को दिल चाहता होगा ना कि एक जोरदार किस्म की सोडी लेना, वो जो तुम्हारे दरख्त लगे ना वहां से लेना, तुम्हारे आगे वाले 32 के 32 सारे दांत तोड़ दे। फिर जब तुम खाओ ना तो खाने का तुम्हें मजा भी आए और दिखाने का भी मजा आए, क्योंकि देखने वाले भी मजा करें कि ये दांत हमने तोड़े थे। अगर कोई तुम्हारे गांव में मर्द होता, कोई गैरतमंद होता, उसी टाइम इसकी टांगे और बाजू तोड़ता और सांड के, और तुम्हारे वो टेढ़े पांव भी तोड़ता और तुम्हारे 32 के 32 तुम्हारे दांत भी टूटते। कि इसके बाद वो औरत, कोई भी औरत ऐसा काम करने से पहले 100 बार सोचती, क्योंकि उस बगोड़ी का जो हशर हुआ ना वो हमारा हशर ना हो। लेकिन कोई बंदा भी ऐसा नहीं था कि वो ये काम कर सकता था। आज उसी वजह से आप लोग दंदनाते फिर रहे हो। अगर हमारे इलाके में अल्लाह न करे कोई ऐसा होता तो बात पहुंच जाती इंसान की जान पे, एक दूसरे के कत्ल हो जाते। लेकिन घर की जो इज्जत होती ना उसको कभी भी इस तरह से पामाल ना करते। लेकिन तुम लोग एक दूसरे का कंटेंट बना लिया था। तुम लोगों को पैसा चाहिए था, चाहे पैसा औरत को बेइज्जत करके न निकाला जाए या औरत को बदनाम करके ना लिया जाए, लेकिन आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। क्योंकि आप लोगों की जो औरतें ना वो मैच करके आप लोगों को दिखाते हो। जिस तरह से रात को तुम इसको बिठा देते हो उधर आके ये लाइव में बैठती है, क्या तुम मर गए हो? क्या तुम्हें इतनी भी सलाहियत नहीं है कि इसको कमा के खिला सको? किधर गई साबरा? और किधर गए साबरा के चाहने वाले जो कहते थे कि साबरा का हक था, साबरा का ये राइट बनता था कि नदीम को छोड़कर वो जावेद को चुने। अब वो बंदे किधर गए? अब वो क्यों नहीं कह रहे इसके वीडियो में जाके कमेंट करे कि मरो काम करो? क्यों नहीं काम कर रहे हो? जो मर्द होता है ना उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी औरत की वो उठाता है। जब निकाह के फॉर्म पे सिग्नेचर किए जाते हैं ना तो वहाँ पे सिर्फ सिग्नेचर नहीं होते बल्कि सारी जिम्मेदारी उसकी होती है। लेकिन इसने तो निकाहनामा पढ़ाया ही नहीं है, निकाह इसका, इनके पास तो निकाहनामा ही नहीं है। निकाहनामा होता तो ये दिखाते न मरदूद दोनों किस्म के। इनके पास तो सिर्फ रहने का सर्टिफिकेट है और बस बेशियाँ बेशर्मियाँ, इनके अलावा इस मरदूद को तो आता ही नहीं है। मैं कहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लानतें डालो उसकी वीडियोस में, जाकर रिपोर्ट करो जब इस तरह का थंबनेल लगाए। क्योंकि बहरहाल हम भी बेटियों वाले हैं और ये जो समाविया इसकी सिर्फ साबरा की बेटी नहीं है बल्कि वो पूरी पंजाब की बेटी है, सब लोगों की बेटी है। बेटियां संजी होती हैं। ये अपनी बेटी को ट्रेंड करी बेगैरत किस्म की औरत। खुद तो इसने अपने गले में इतना बड़ा डाल दिया मेडल, 3-4 मन का मेडल डाल दिया जिससे साबरा की गर्दन भी नीचे झुकी जा रही है। इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ, नेक्स्ट वीडियो मुलाकात हो, तब तक जी अल्लाह हाफिज।